वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। तीसरी लहर को थामने की तैयारी, पीएम मोदी ने दिया देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का आदेश। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की और 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का आदेश दिया। इन प्लांट्स को देश भर के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि ये जल्दी से जल्दी काम करना सुनिश्चित कर दें। इसके साथ ही मीटिंग में पीएम मोदी ने हॉस्पिटल स्टाफ को ऑक्सीजन प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए जरूरी ट्रेनिंग दिए जाने पर भी जोर दिया। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र एग्जाम में हो सकेंगे शामिल। 1 से 10 अगस्त के बीच ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षाएं 1 से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। इसमें रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र शामिल हो सकेंगे। इसके बाद इसमें प्राप्त अंकों के अनुसार उनकी अंक सूची जारी की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए हैं, यानी जिन छात्रों को सरकार के बोर्ड परीक्षा में अंक देने के मूल्यांकन फॉर्मूले पर भरोसा नहीं, वे परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मुसाफिरों को महंगाई का झटका, 20% बढ़ सकता है सिटी बसों का किराया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को चेताया। राजधानी के बस यात्रियों को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार सिटी बसों का किराया 20% बढ़ा सकती है। इसे लेकर कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जनता सड़क पर उतर आएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बस यात्रियों को अब यात्रा करने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। शहर में चलने वाली सिटी बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर संबंधित कंपनी ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। एमपी में मौसम कैसा रहेगा, नदी डैम का जलस्तर कितना, कहीं बाढ़ के हालात तो नहीं, ये सब जानकारी पहले से रहेगी। बाढ़ आने पर बचाई जा सकेगी जिंदगी। भोपाल के वल्लभ भवन मंत्रालय एनेक्सी 2 में आपदा प्रबंधन के लिए स्थापित राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का लोकार्पण शुक्रवार दोपहर 3 बजे हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया। एमपी में मौसम कैसा रहेगा, डैम के गेट खुलेंगे तो कहीं बाढ़ के हालात तो नहीं, ये सब जानकारी सिचुएशन रूम में लाइव रहेगी। इसके बाद तत्काल रेस्क्यू कर जिंदगी बचाई जा सकेगी। एमपी में कोरोना समाप्ति की ओर है। बाणगंगा अस्पताल को 100 बिस्तरों का काम करने की घोषणा। MY में बनेगा मॉडल अस्पताल। इंदौर के प्रभारी बनने के बाद पहली बार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा करने आए प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां की तैयारियों से संतुष्ट नजर आए। उनका दावा है कि प्रदेश में कोरोना समाप्ति की ओर है। यदि तीसरी लहर आई तो लड़ने की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने 10,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था कर ली है। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान इंदौरियों को कुछ सौगातें भी दी। एमपी सरकार का प्राइवेट स्कूल्स को आदेश, ट्यूशन फीस के अलावा न लिया जाए कोई भी अन्य शुल्क। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों या पालकों को शिक्षण शुल्क के लिए अतिरिक्त अन्य कोई फीस आगामी आदेश तक जमा नहीं करनी होगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार परमार ने कहा कि इसके साथ ही कोई भी अशासकीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि नहीं कर सकेगा। अब एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा बेस्ट ऑफ 5 पद्धति से होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फैसला किया है कि वर्ष 2022 की 10वीं की परीक्षा बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के आधार पर होगी। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया। इसमें सिस्टम में विद्यार्थियों के 6 में से 5 विषयों का रिजल्ट तैयार किया जाता है। पिछले साल बेस्ट ऑफ 5 को खत्म करने का निर्णय लिया जा रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे टाल दिया गया। राज्य सरकार पिछले साल बेस्ट ऑफ 5 को इसलिए खत्म करना चाहती थी क्योंकि काफी विद्यार्थी मैथ्स, इंग्लिश या साइंस जैसे कठिन विषयों में से किसी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन फिलहाल अगले साल के रिजल्ट के दौरान भी ये पद्धति जारी रहेगी। राशन दुकान संचालकों पर लगाम, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य करेंगे निगरानी। प्रत्येक दुकान पर नोडल अधिकारी भी रहेंगे। सरकार की 2 योजनाओं के तहत राशन की दुकानों से वितरित होने वाले अनाजों के मामले में संचालकों के द्वारा कम अनाज देकर गड़बड़ियां की जा रही हैं। इसके मद्देनजर कलेक्टर मनीष सिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को ग्राम स्तर, वार्ड स्तर, ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर अपने क्षेत्रों में स्थित राशन की दुकानों की निगरानी की जवाबदेही तय की है। इसके तहत प्रत्येक दुकान पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। फूड कंट्रोलर इन सभी नोडल अधिकारियों से पालन कराएंगे। एसोसिएशन का दावा, प्रदेश के 30,000 स्कूल 12 जुलाई से हड़ताल पर। हालात, भोपाल इंदौर के बड़े स्कूल चुप। छिंदवाड़ा गुना में ट्यूशन फीस में ही चलती रहेगी पढ़ाई।
एमपी में ट्यूशन फीस ही वसूलने और स्कूल नहीं खोलने के मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय के विरोध में प्राइवेट स्कूल संचालक 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की संस्था एसोसिएशन ऑफ एन एडेड प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश ने हड़ताल का आह्वान किया है। दावा है कि मिशनरी समेत करीब 30,000 प्राइवेट स्कूल हड़ताल में शामिल होंगे। डिब्बा ब्रिज से नीचे लटका हादसे का शिकार हुई मालगाड़ी। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मालगाड़ी का एक डिब्बा रेलवे ब्रिज से नीचे गिर गया। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के करीब निगोड़ा रेलवे स्टेशन के करीब ये एक्सीडेंट हुआ। ये मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मध्य प्रदेश के कटनी जा रही थी। मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ था। मिश्रा बोले, दो के कमलनाथ और कोरोना ने विकास को बहुत प्रभावित किया। वे प्रदेश का दौरा करना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना है पहले खुद स्वस्थ हो जाएं। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। मिश्रा ने ओबीसी आरक्षण की कमलनाथ की मांग को लेकर कहा कि कमलनाथ सिर्फ बातें करते रहे, काम करते तो ये हाल नहीं होता। वे प्रदेश के कई जिलों में दौरा करने वाले हैं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि पहले वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, फिर करें प्रदेश के जिलों का दौरा। कमलनाथ ने सिंधिया को दिया आशीर्वाद, कहा हमेशा खुश रहें। जानिए पीएम की दाढ़ी पर क्या कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर कमलनाथ ने कहा कि ये बीजेपी और सिंधिया के बीच का मामला है, वे हमेशा मिले, खुश रहें। सिंधिया को बीजेपी में सम्मान मिला है, अब ये गाड़ी आगे कैसी चलती है देखा जाएगा। कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी ने अब दाढ़ी बढ़ा ली है तो अच्छे लग रहे हैं। पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, 1 घंटे में निकाल सकते हैं 1 लाख रुपए। पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना वायरस में सरकार ने उनकी पैसों की अचानक आन पड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए नई सर्विस शुरू की। इसके तहत वे प्रोविडेंट फंड अकाउंट से 1 लाख रुपए तक का एडवांस निकाल सकते हैं। ये पैसा किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय निकाला जा सकता है। इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपको खर्च दिखाना होगा। ट्रेन से सफर का अचानक बदल गया प्लान, बिना टिकट कैंसिल किए ऐसे करें यात्रा की तारीख में चेंज। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा देती है कि वो अपने कंफर्म आरएसी वेटिंग टिकट में यात्रा की तारीख को बदल सकते हैं। भारतीय रेलवे के मुताबिक इन टिकट्स पर यात्रा की तारीख निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसी श्रेणी उच्च श्रेणी में या उसी डेस्टिनेशन के लिए प्रीपोन्ड या पोस्टपोन की जा सकती है। इसके अलावा रेलवे यात्रियों को अपनी यात्रा का विस्तार करने, अपनी यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन को बदलने और अपने टिकटों को उच्च श्रेणी में अपग्रेड करने की भी अनुमति देता है। एमपी में 2023 में बनेगी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ। जानिए किसने किया इतना बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में 2023 में क्या फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दावा किया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़कर 150 से 170 सीट आएंगी। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का बड़ा फैसला, कोरोना में माता पिता को खोने वालों को नहीं देनी होगी पंजीयन फीस। कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों से अपने माता पिता को खोया है। ऐसे में बच्चों की सहायता करने के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आगे आया। आईसीएसआई ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगले 1 साल तक एग्जीक्यूटिव फर्स्ट लेवल में एडमिशन लेते समय दिए जाने वाले पंजीयन शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया गया है। अभिभावकों को खो चुके जो भी छात्र छात्राएं 31 मार्च 2022 तक प्रवेश लेंगे, उन्हें पंजीयन शुल्क के 9,500 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। कोरोना या दूसरी खतरनाक बीमारी होने पर 24 घंटे के अंदर मिलेंगे 1 लाख रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अपने पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए तक की रकम ले सकता है। ईपीएफओ पहले शादी, पढ़ाई या मेडिकल के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने का ऑप्शन देता था, लेकिन अब कई तरह की जरूरत पड़ने पर इससे पैसे निकाले जा सकते हैं। कोरोना काल में ईपीएफओ ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। युवाओं के लिए रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में काफी अंतर है। डिप्लोमा कोर्स युवाओं को रोजगार से जोड़ते हैं, लेकिन डिग्री कोर्स उनकी योग्यता को और उनके प्रोफाइल की अहमियत बढ़ाते हैं। अब युवा होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही कई बेहतर अवसरों को प्राप्त कर अपना कैरियर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि ये संस्था अकादमिक वर्ष 2021-22 से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के साथ साथ होटल प्रबंधन में 3 वर्षीय बीएससी डिग्री कोर्स का संचालन भी करेगा। भारत इजराइल ने रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को इजराइल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गैंटेज के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गैंटेज को इजराइल का उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने पर बधाई दी।
टेलीफोन पर बातचीत के बाद एक ट्वीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। कृषि कानून पर फिर तकरार, टिकैत बोले बिना कंडीशन के हो बात, सरकार चाहे तो लाठी डंडे से भगा दे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिन बयान दिया कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत को तैयार हैं। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मसले पर बयान दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार चाहे लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, लेकिन जो भी बात होगी वो बिना किसी कंडीशन के होगी। SBI में है सैलरी अकाउंट तो 30 लाख तक फ्री इंश्योरेंस से लेकर 2 महीने की एडवांस वेतन समेत मिलेंगे 5 फायदे। अगर आपके पास भारतीय स्टेट बैंक SBI का सैलरी अकाउंट है तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी अकाउंट पर कई प्रकार के ऑफर दिए जाते हैं, जिनमें 0 बैलेंस, 30 लाख तक का इंश्योरेंस, किसी भी बैंक के ATM में मुफ्त असीमित लेन देन, मुफ्त ऑनलाइन NEFT, RTGS, ओवरड्राफ्ट समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। सोने की कीमत में आज जबरदस्त बदलाव, चांदी हुई सस्ती। अगर आप सोने की भारत में कीमत में पिछले दिन भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त का सोना 9 जुलाई को 10 ग्राम के भाव 0.31% की तेजी के साथ 47,868 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि शुक्रवार को भी लगातार चांदी में गिरावट देखी गई। सितंबर का चांदी वायदा 0.27% की गिरावट के साथ 68,778 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गर्भवती महिला और बच्चों के लिए 1500 बेड तैयार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इंदौर में गर्भवती महिला और बच्चों के लिए अस्पतालों में 1500 बेड तैयार कर लिए गए। कोरोना संक्रमण बढ़ने की दशा में ये बेड मददगार साबित होंगे। प्रदेश के गृह और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में बैठक ली। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने शासन की तबादला नीति पर बातचीत की। बीमा कराकर फसलों को नुकसान से बचाएं किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उप कृषि निदेशक कार्यालय पिपरा डाड सभागार में कॉमन सर्विस सेंटर की कार्यशाला शुक्रवार को हुई। उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने कहा कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाए हैं, फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो बैंक अथवा कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फसल का बीमा करा सकते हैं और अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। करीब 2021-22 के लिए समस्त ऋणी और गैर ऋणी किसानों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर तो PSC ने जारी किया साल भर का कैलेंडर, 14 भर्ती परीक्षा होगी आयोजित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2021 की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग 2021 में कुल 14 परीक्षाओं के आयोजन की योजना कैलेंडर के जरिए जारी की। इसमें वर्ष 2019 की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा भी शामिल है। इस साल दिसंबर तक आयोजित होने वाली इन 14 परीक्षाओं के सभी चरण पूरे कर उनके अंतिम नतीजे अगले वर्ष सितंबर तक जारी करने का दावा भी PSC कर रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।